अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। जेडीएस पार्टी ऑफिस जेपी भवन में जेडीएस पार्टी की जानिब से एक इंटरनल मीटिंग मुनक्किद की गई थी और माइनॉरिटी मीटिंग थी। इस मीटिंग का मकसद ये था कि शहर बेंगलोर के अंदर जितने माइनॉरिटी लीडर्स जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप अपने अपने इलाके में काम करें और पार्टी को मजबूत करें। इस पार्टी को मुनक्किद करने वाले सदर माइनॉरिटी के सलीम पाशा साहब ने तमाम लोगों को बुलाया था। इसमें बीबीएमपी के एक्स चेयरमैन जनाब इमरान आरिफ पाशा साहब, जो पादरीनपुरा के एक्स कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, ये भी तशरीफ़ लाए थे। तो आइए नाजरीन, सलीम पाशा साहब से और इमरान आरिफ पाशा साहब से हमने बात की है, जो इस मीटिंग के ताल्लुक़ से उन्होंने तफसील में बात रखी है। एक मरतबा हम आपको सारी चीज़ें सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेंगलुरु सिटी की और पूरे कर्नाटका की आवाम को मेरा सलाम। आज की ये प्रिलिमिनरी मीट बुलाने का मकसद ये है कि हमारी यूनिटी, माइनॉरिटी जेडीएस के अंदर हमारी यूनिटी कैसी है और हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया, आज वो हम लोगों ने हमारे जितनी भी प्रिलिमिनरी मीटिंग में जो भी हमारे सिटीज़ है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज प्रेसिडेंट्स थे, जो हमारे जितने भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स रहे या वर्किंग प्रेसिडेंट्स रहे, उनके सामने हमने ज़ाहिरात किए हैं। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोग्राम एक बड़े मजमे के साथ प्लानिंग करो करके बोल के ये बड़े साहब जो हमारे देवेगौड़ा साहब जी जो हैं, उन्होंने हमारे इमरान साहब को इंस्ट्रक्शंस दिया था और इमरान साहब ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है। इंशाअल्लाह हमारे जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, शफ़ीउल्लाह साहब हैं और हमारे इमरान साहब हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पे इंशाअल्लाह हमारी माइनॉरिटी टीम, जो कि तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 3000 से भी ज़्यादा तादाद हमारी ऑलरेडी जुड़ चुकी है, आने वाले दिनों में 10,000 की तादाद जॉइनिंग प्रोग्राम इंशाअल्लाह पार्टी ऑफिस में या तो कहीं बड़े पैलेस ग्राउंड में, कहीं एक ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। तो उसकी तैयारी के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। तो मैं आपको छोटी सी एक अपने जेडीएस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, जेडीएस एक जैसे ही जेडीएस को वोट डालो तो बीजेपी आ जाएगी करके जो हवा जो चल रही थी, आप सारों ने देखा होगा कि अच्छे इंसान सारे जेडीएस में हैं। 10 एमएलए का काम हमारे इमरान भाई एक कॉरपोरेटर ने कर दिखाया है। तो क्यों भाई अच्छे इंसानों को क्या मौका नहीं दिया जाता क्या? और हमारे जेडीएस के कार्यकर्ता जो कि वार्ड प्रेसिडेंट हो या वार्ड वर्किंग प्रेसिडेंट हो, इन्होंने एग्जाम्पल आपके मीडिया के थ्रू ही आपने वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो जेडीएस के छोटे छोटे कार्यकर्ता, जो कि मैं खुद भी हमारे कार्यकर्ता हो या तो छोटे छोटे जो पोस्टिंग्स में जो हो, उन्होंने जो कोरोना के वक्त में अपना जो किरदार जो निभाया है, मैं कहता हूँ कोई एक कॉरपोरेटर भी नहीं निभाया होगा किसी एक दूसरी सियासी पार्टी का। तो उतनी लिस्ट मैं दूंगा आपको जितने लोगों ने हमारे जेडीएस के माइनॉरिटी ने कितना काम किया है। रात दिन रात हम लोग सारे हमारे इमरान भाई से इंस्पायर होके इंशाअल्लाह काम करते आए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह काम करते आएंगे। हमारे सदर, मैं भले ही बेंगलुरु सिटी का सदर हूँ, हमारे सदर इमरान भाई रहेंगे। हमें उनका डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो हमारे अहदे में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं और उनका एक्सपीरियंस हमारे से कई गुना बड़ा है। क्यों? तो उन्होंने सियासी अभी नहीं, कम से कम बचपन से उन्होंने सियासत देखी हुई है। उनकी ख़ानदानी सियासत है जो कि खिदमत खल्क, उनका पूरा घर खिदमत खल्क का अंजाम देते आए हैं। तो मैं और एक बात बोलना पसंद करूँगा, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में 15 से ज़्यादा मुसलमान बीबीएमपी के सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हमारे इमरान भाई की सदारत में, ज़फ़रुल्लाह खान साहब की सदारत में और हमारे शफ़ीउल्लाह साहब की सदारत में। मेरी भी इंशाअल्लाह इन लोगों के साथ मेहनत रहेगी कि मिनिमम 15 मुसलमान कॉरपोरेटर बीबीएमपी की सीढ़ियाँ चढ़ें। आने वाले दिनों में मैक्सिमम मुसलमान एमएलए बने, जिसमें से पहले दिल से दुआ हमारे चामराजपेट के इमरान साहब को रहेगी। और हमारे 3000 मिलिट्री जो माइनॉरिटी अभी बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है 10-15 हज़ार 20,000 हो, ये पूरी मिलिट्री इंशाअल्लाह इनके चामराजपेट में भी रहेगी। इनको जिताने में, इनको कामयाब करने में रहेगी। ऐसे लीडरान हमें स्टेट के लिए एग्जाम्पल्स चाहिए। मैं खुद भी चामराजपेट के जो दीगर वोटर्स हैं
उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि ऐसे एक हीरे को गंवाए नहीं, गुमने के बाद पछताए नहीं। तो इंशाल्लाह हम बोलिए। सवाल रहेगा, जिस तरह बीबीएमपी की टिकट्स देने का आप 15 वादा कर रहे हैं, टिकट्स तो दे देंगे, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड में ज़मीनी सतह से कैसे जेडीएस को मजबूत करने का प्रोग्राम? सर देखो, हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब, हमारे शफीउल्लाह साहब, हमारे मेन इमरान साहब, जो कि ऑलरेडी सर्वे में उतरे हुए हैं। मैं भी सर्वे जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैं रिपोर्ट इमरान भाई को मैं दे रहा हूँ। और बीबीएमपी के जो टिकट्स बांटने में जो कमेटी बनी हुई है उसमें से एक हिस्सेदार हमारे इमरान साहब भी हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग ऐसे लोगों को जो खिदमत खल्क अंजाम दे चुके हैं, वो भले गरीब हो वो भी आगे आ सकता है। इंशाअल्लाह उन लोगों को भी हम लोग सीट देंगे। इमरान भाई ने वादा किया है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकता। कोरोना में हमने देखा है कितने लोगों की मौत हुई है। आज हम जिंदा हैं, कल जिंदा रहें या ना रहें किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मैं मेरे जैसे 100 लोगों को मैं पैदा करूंगा, मैं उनको बढ़ावा दूंगा, मेरे जैसे 100 लोगों को आगे ले जाऊंगा। मेरे साथ इंशाअल्लाह 15 लोग बीबीएमपी में मेरे सदारत में चढ़ेंगे करके इमरान भाई ने ऑलरेडी वादा किया है। तो वो वादे पे उनके साथ कदम चलते हुए मैं इंशाअल्लाह हर मोहल्ले गली कूचे हमारी पूरी टीम जेडीएस का परचम लहराने में कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं मोहल्ले मोहल्ले में सेरपड़े हो रहे हैं। अभी परसों हाल शिवाजी नगर में एक सेरपड़े हुआ और हमारे पार्टी ऑफिस में हर दिन सेरपड़े हो रहे हैं। हम लोग कुछ मीडिया में दिखा नहीं रहे, 1-2 प्रोग्राम आपको दिखाए हैं। अभी परसों हाल शिवाजी नगर में सेरपड़े जो हुआ उसमें हमने मस्तान जो कि ऑलरेडी एमएलए कैंडिडेट हो चुके थे उनको भी हमने वापसी ले ली। और हमारे बाबा जो कांग्रेस में और रह चुके हैं जो कि रिजवान अरशद साहब और ज़मीर साहब के साथ बड़े दिलो खुशी के साथ उन लोगों ने वहाँ पे काम किया है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बेंगलुरु सिटी अध्यक्ष होने के नाते मैं शिवाजी नगर के आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा असलम बाबा और हमारे मस्तान जो भी अगर शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी जिस किसी को भी अगर ज्वाइनिंग लेनी हो उनके पास जाएं। वो इंशाअल्लाह वो हमारे पास रिपोर्ट लेके आएंगे और मैं इमरान साहब के पास लेके जाऊंगा। मैं यही बोलना पसंद करूं, पूरे बेंगलुरु सिटी के सदर मैं भले ही रहूं बट मेरे रहबर और मेरे सदर रहेंगे हमारे इमरान साहब। सर जी अगर जैसा आपने बताया इमरान साहब बन्नूर का 15 का काम करते हैं, जी 15 एमएलओ का एक काम करते हैं इमरान साहब। जी बेशक। उसी पर इस आपकी पार्टी पर भी इल्ज़ाम है कि किसी नौजवान या किसी दूसरे को उभरने का मौका नहीं देती, सिर्फ बाप बेटे तक सियासत महदूद रहती है। क्या किसी दूसरे को उभरने का मौका मिलेगा? सर कभी आपने देखा है कि कोई भी हमारा मुसलमान जो कांग्रेस में लीडर एमएलए हो कहीं मीडिया के सामने आके कुछ बाइट देने की उसकी हिम्मत भी है? क्यों उसको उतना पावर दिया ही नहीं गया है। आज हमारे कोई भी एक बंदा गली से भी अगर ज्वाइन हो तो उसको हम लोग हक देते हैं कि भाई वीडियो बना के आगे जो तू काम जो कर रहा है उसकी तू दिखा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसानियत के काम जो असलियत में कर रहे हैं। हम लोग उनको इतना पावर देते हैं कि वो खुद भी वीडियो बना के जो काम कर रहा है वो अपना रिलीज़ कर सकता है। सियासी एतबार से ही हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो सियासी एतबार ही है। जो भी बंदा आ रहा है हमारे साथ उसको हम लोग उभरा रहे हैं, उसको हम लोग पुश कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं जाम नहीं कर रहा हूँ बट माइनॉरिटी के अंदर ऐसे कितने फेसेस हैं जो कि पोजीशन में नहीं है। हाँ इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात जो बीबीएमपी के होने वाले हैं, हमारे इमरान साहब अभी मुझे अभी क्या हर दिन डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर आने वाले इलेक्शंस में अगर कंटेस्ट करने के लिए पसंद हो कर रहा हो, अपना रिज्यूम रेडी करें। उसने अपना काम क्या किया है वो ट्राई करें। हमें दौलत नहीं चाहिए उसके पास कितने पैसे हैं ये नहीं, वो क्या काम किया है, अपनी मोहल्ले के अंदर उसकी फेस वैल्यू क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आगे आएँ। कोई भी पार्टी में अगर इतनी इज़्ज़त नहीं मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ जितनी इज़्ज़त हम लोग यहाँ पे आपको सर पे रख के हम लोग आपको इंशाल्लाह जिताने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे इमरान साहब की सदारत में। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से लगातार जो है एक 4-5 महीने से देवेगौड़ा साहब जो है कंटिन्यूसली उनकी ज़बान पर एक ही बात रही कि मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटीज़ मुस्लिम लीडरशिप को आगे लेके जाऊं, क्योंकि हमेशा जो है मैं जब भी इख्तिदार में आया, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो सिर्फ माइनॉरिटी
लोगों के वजह से मिला। मुसलमान भाई मुझे हाथ पकड़े तो मैं प्राइम मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर भी बना प्लस प्राइम मिनिस्टर भी बना। और कुमारस्वामी साहब को भी मौका मिला 1 से 2 बार चीफ मिनिस्टर बनने का। तो इसी के चलते हमेशा से आप लोग जानते हो कि देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब जो है माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे काम करके दिए हैं, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे रिजर्वेशंस, बहुत सारे जो कॉरपोरेशन, कर्नाटका माइनॉरिटी का जो कॉरपोरेशन है वो कॉरपोरेशन भी जो है ये देवेगौड़ा साहब, पहले तो अल्लाह उसके बाद देवेगौड़ा साहब की देन है। तो इसके चलते हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट को ज़फ़रुल्लाह खान साहब, फ़ारूक साहब, मुहीद अल्ताफ़ साहब और हमारे तमाम जो भी माइनॉरिटीज़ के लीडर्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर बात रखें कि जो भी हमारी पार्टी को जमना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनको मौका दो। सबको आगे आने का मौका है, सबको काम करने का मौका है। तो ऐसे मौके को आप लोग जो है माइनॉरिटी, हमारे सलीम पाशा माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, तो असलम पाशा माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट, और हमारे तबरेज़ साहब और सैयद इमरान, तमाम शफ़ीउल्लाह साहब, सब जुड़कर माइनॉरिटी को डे बाय डे, ये तो हर दिन पार्टी के लिए, कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए सलीम पाशा मेरे छोटे भाई काम कर रहे हैं। तो इनके साथ जुड़कर काम करने के लिए देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब मुझे डायरेक्शन दिए हैं। और जिन्हें कोई भी कौम के लिए जज्बा रखा हो, गरीब के लिए काम करता हो, लाचार मजबूर का हाथ पकड़ता हो, जो भी एक्टिविटीज़ अपने हैं वो दूसरों के लिए लगाकर साथ देता हो, तो ऐसे लोगों के साथ हमको जुड़कर काम करना चाहिए, जुड़कर चलना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा से एक इमरान के चलते कुछ काम नहीं होता, इमरान के जैसे 50 होना चाहिए, सलीम के जैसे और 50 होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं कि देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब के डायरेक्शन के ऊपर पार्टी को हम लोग स्ट्रांग करेंगे। और आने वाले दिनों में बीबीएमपी इलेक्शन आएंगे तो इंशाअल्लाह हाईएस्ट मेजॉरिटी में हमारी पार्टी सीटें जीतेगी। और इंशाअल्लाह उसके बाद असेंबली इलेक्शंस भी आएंगे तो कुमार अन्ना साहब जो है फिर से चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के 2023 में बनेंगे। और आने वाले दिनों में आज का जो प्रिलिमिनरी मीट है, हमारा जो इंटरनल मीट है माइनॉरिटीज़ का, आने वाले दिनों में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का, बेंगलुरु सिटी के अंदर माइनॉरिटीज़ को लेकर एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए एक कन्वेंशन करो बोलकर डायरेक्शन हुआ है, उसके रिलेटेड आज ये मीटिंग हुई है। इंशाअल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे और जो हमसे बेहतर हो सके इंशाअल्लाह हम सबके साथ जुड़कर काम करेंगे। सर, क्योंकि अक़लियतों की तरफ फोकस किया जा रहा है, तो मैनिफेस्टो क्या है, क्या फ़ायदा होगा अक़लियतों का जेडीएस से जुड़ने से? क्या फ़ायदा जो है, जो अभी आप देख रहे हो गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें दबा दिया जा रहा है। हमेशा माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया जाता है और एक तरफ नेशनल बीजेपी की पार्टी वो सप्रेस करती है और दूसरे तरफ से कांग्रेस वाले, उनको क्या भी नहीं मिलता बहाना, जेडीएस को डाले तो बीजेपी आ जाती है, जेडीएस को डाले तो बीजेपी आ जाती है। ये एक एजेंडा अच्छा दिमाग में रख ली, काम तो करने का नहीं कर रही कौन की, एक दो चार जने मतलब करते रहेंगा, लेकिन खाली क्या है कर को बोले तो किसके की एक हाथ के सिंबल के ब्रांड के ऊपर रेडीमेड सेना सवार है, आपको सवार हो जाएंगे कर को बोल को बहुत सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं उन लोग मिसयूज़ कर रही कौम को, गरीबां को, उम्मत को मिसयूज़ कर रही। क्या भी कौम का हाथ पकड़ को किसी को सही राह दिशा दिखा को ये ठान को काम नहीं कर रही। मैं अच्छा हो जाना, सेल्फ प्रमोशन हो जाना, ये विजन उनका। सर